समय के साथ आपको भी टाइम बचाना बहुत जरूरी होगा। तो गौरव शिंदे गेंदबाजी की कमान संभालने के लिए आते हुए और सावलेश्वर सावले टीम की आरंभिक जोड़ी अक्षय पवार और प्रफुल्ल केदारी। लक्ष्य बड़ा तो है जरूर रोशन। अभी भी सीजन समाप्त होने से पहले टेनिस बॉल का जो मुकाबला खेला गया था, एकवीरा मानकोली भिवंडी परिसर से आई हुई टीम और सावलेश्वर सावले टीम, अक्षय पवार ने क्या कमाल का परफॉर्मेंस, 5 में 5 6 के धागे थे और अपना अर्धशतक जल्दी कंप्लीट किया था। किरण पवार की सस्ते में विकेट गंवाने के बावजूद ऐसा लग रहा था मुकाबला एक तरफा होगा, लेकिन जैसे ही अक्षय पवार ने वहां धुआंधार पारी खेली, वो पारी में बिल्कुल मैच में काफ़ी बढ़िया वापसी की थी, लेकिन अंतिम क्षणों में विकेट गंवाया और मुकाबला जहां पर विकेट निकालने के बाद अक्षय का मुकाबला पूरी तरीके से मानकोली टीम के हाथ में गया था। तो चलिए यहाँ भी शुभकामनाएं देने चाहेंगे दोनों टीमों को। गेंदबाज है यहाँ पर गौरव शिंदे, ओवर द विकेट से पहली गेंद बल्ले का लगा है बाहरी किनारा, बिग ब्लो इन द मैच, बड़ा विकेट। अक्षय लौटे 0 के ऊपर और यहां पर जिस विकेट की तलाश होनी चाहिए थी वायरोली कोलीवाला टीम को लगता हुआ यह पहला विकेट, पहला झटका लगा सावलेश्वर सावले टीम को। अक्षय बैक टू द पैविलियन। बहुत उम्मीदें थी रोशन, यूट्यूब के माध्यम से दर्शक भी आस लगा रखे थे कि अक्षय पवार जब भी मैदान में आते हैं उनके फैन फॉलोवर्स तुरंत यूट्यूब खोलकर उनकी बल्लेबाजी देखने के लिए काफी उतावले होते हैं, लेकिन आज पूरी तरीके से नाराज करते हुए अपने फैन फॉलोवर्स को और यह पहला बड़ा झटका सावलेश्वर सावले टीम को लगता हुआ। सचिन कुरुंगले न्यू बैट्समैन 40+ का ये खिलाड़ी, अब देखेंगे अक्षय पवार आउट होने के बाद क्या ये अपनी टीम को बचाने में कामयाब हो पाएंगे। स्थिति थोड़ी सी नाजुक है, तेज बॉल डाली थी, विकेट कीपर की सराहना करना चाहेंगे, एज लगा, उसके बाद तुरंत कैच पकड़ा और गेंदबाज गौरव शिंदे को मिलती हुई ये पहली सफलता। 64 का लक्ष्य है, 23 गेंदें अभी भी बची है और ऐसे हालातों में किसी एक बल्लेबाज को रखना रहना विकेट के ऊपर अब जरूरी होगा। रोशन, स्थिति जब भी नाजुक होती है ना तो हमेशा वीरेंद्र सहवाग को याद कीजिए, वो हमेशा अपने ही स्वभाव में खेलते हैं, नेचुरल गेम खेलते हैं, वो नेचुरल गेम अब खेलना होगा सचिन कुरुंगले को। ओवर द विकेट से अच्छी शुरुआत यहां पर गौरव शिंदे के माध्यम से, तेज बॉल डेल डाल रहे यहां पर, उसी तेज बॉल की वजह से अक्षय पवार को थोड़ी सी दिक्कतें हुई। क्विक गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में एज लगने के बाद, लेकिन यहां पर भी तेज बॉल डालने का प्रयास, सचिन ने अपना खाता खोला और 1 रनों की मदद से यहां पर टीम की रन संख्या पहुंचती हुई, टोटल बात करेंगे तो 1 विकेट के नुकसान के ऊपर यहां पर 1 रन। 63 रनों की अभी भी आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए, लेकिन सचिन और प्रफुल्ल को विकेट में रहना होगा, दूसरे विकेट के लिए साझेदारी बनाना भी आवश्यक होगा। फुल टॉस बॉल थी, फायदा नहीं उठा पाए यहां पर बल्लेबाज प्रफुल्ल, तब तक यहां पर 1 ही रन में दोनों बल्लेबाज संतुष्ट होंगे और इस 1 रनों की मदद से हालांकि टीम की रन संख्या पहुंचती हुई टोटल 2 रन। राकेश भोईर खेलते हुए नजर आएंगे, जहां पर गोटुली टीम के खिलाफ उनका अंतिम मुकाबला होगा पहले दौर का, जिनके माध्यम से नाइट टूर्नामेंट आपने काफ़ी बड़ी देखी, सरपंच साहब के माध्यम से वो भी आए हो, तो उनसे भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। 2 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर, स्थिति मुश्किल है थोड़ी सी, लेकिन इस मुश्किल स्थिति से हटना भी जरूरी होगा। जैसी पारी खेली थी ऐरोली कोलीवाला टीम के बल्लेबाजों ने, वही अब पारी खेलनी होगी सचिन कुरुंगले को। तेज बॉल डाल रहे, तेज गेंदें गिर रही है और इस तेज गेंदों को पढ़ने में असमर्थ हो रही है सावलेश्वर 11 सावले के बल्लेबाज। अक्षय पवार का विकेट गंवाने के बाद 2 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर पहला ओवर प्रगति पथ पर है और ऐसे हालातों में थोड़ी सी और भी दबाव वाली परिस्थिति नियंत्रित हो रही है बल्लेबाजी करने वाली सावलेश्वर 11 सावले टीम के ऊपर। 1-2 बड़े छक्के लगाने होंगे, प्रेशर डालना होगा गेंदबाजों के ऊपर। अनसाइड में करारा जवाब है, फील्डर स्क्वायर लेग में मौजूद, 1 रन तो मुकम्मल, अच्छी फील्डिंग, 1 से ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। 3 रन है स्कोर कार्ड के ऊपर। लास्ट बॉल पहले ओवर का यहां पर नजर आता हुआ, अच्छी गेंदबाजी की कमान सौंपी गौरव शिंदे ने, विकेट इंपॉर्टेंट लिया पहली गेंद के ऊपर और ऐसे हालातों में 1 भी छक्का 1 भी बाउंड्री इस ओवर में हासिल नहीं हुई है। प्रफुल्ल अभी तक इनके बल्लेबाजी की बात करेंगे, 1 रन इनके बल्ले से निकला है, अपेक्षा ज़्यादा होगी इनके ऊपर कि ये अंतिम क्षणों तक टिके, 24वें गेंद तक टिके और इस मैच में पूरी तरीके से रुक पलटने की ताकत दिखा सके। 21 नंबर की जर्सी पहनते हुए गौरव शिंदे विकेट टू विकेट मारा, गेंदबाजी करते हुए इस विकेट के ऊपर
फिर से एक बार तैयार, तेज बॉल डाली है इस बार भी। देखिए गति होना आपके लिए जरूरी है, और चलिए थोड़े से स्लिप हुए थे, रिस्क नहीं उठाना चाहते थे, और रनआउट के तौर पर प्रफुल्ल का विकेट भी मैदान से बाहर लौटा। और यहां पर सावलेश्वर 11 सावले टीम को लगता हुआ ये दूसरा बड़ा झटका। माफ कीजिएगा, यहां पर सुरक्षित रहेंगे खिलाड़ी। ऐसा लग रहा था एक समय के रनआउट के तौर पर शायद इनका विकेट जाएगा, थोड़े से गिरे भी थे विकेट के ऊपर। कभी कभी कहते हैं रोशन कि गिर मत मेरे दोस्त, उठ बांध ले और अपने पैरों के ऊपर फिर से एक बार खड़ा होकर तू अपनी नई तकदीर लिख दे। अब वो प्रफुल्ल को करना होगा। हर बार अक्षय पवार खेलेंगे ऐसा नहीं होगा, कभी कभी आपको भी रहना आसान, खेलना भी मुश्किल होता है विकेट मेन जाने के बाद, तो आप भी बने रहना, आप भी बड़ी पारी खेलने की ताकत रखना जरूरी होता है। संदेश गेंदबाजी के मार्ग पर, गौरव शिंदे के एक ओवर में रन आए टोटल 3, 64 रनों का लक्ष्य है, 61 रन चाहिए अभी भी 18 गेंदों में आने वाली। सचिन कुरुंगले सामना करेंगे गेंदबाज संदेश का। पहली गेंद बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, जो भी जैसी गेंदें आएगी रोशन, अब हर एक गेंद के ऊपर कड़े प्रहार होंगे सावलेश्वर 11 सावले टीम के बल्लेबाजों के ओर से। लेकिन यहां पर देखिए जिस तरीके से शुरुआत की थी गौरव शिंदे ने, बिल्कुल उसी कगार की शुरुआत देते हुए संदेश। आफराकर की बॉल हवा में है काफी देर तक, फील्डर बहुत दूर है गेंद से, एक रन तो मुकम्मल। दूसरे की कोशिश आसानी के साथ की गई है, तो 2 रन मिलेंगे इस गेंद के ऊपर, और 2 रनों की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ टोटल 5 रन जीतने के लिए। 59 रन चाहिए अभी भी इस मुकाबले को जीतने के लिए, यानी कि टोटल 10 छक्कों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए। तो बल्ला थोड़ा सा यहां पर चेंज करते हुए, अनिकेत केदारी भी अभी भी डकआउट में सुरक्षित है, रोहित केदारी डकआउट में सुरक्षित है। अब हाथ खोलने होंगे इन दोनों बल्लेबाजों को, एक एक से काम नहीं बनेगा। चौके छक्के चाहिए सावलेश्वर सावले 11 टीम को, लेकिन इतना आसानी से मौका नहीं दे पा रहे एरोली कोलीपाड़ा टीम के गेंदबाज संदेश। ये चलिए हाफ ट्रैकर की बॉल थी, ऑन साइड में खेला है, 1 रन तो बिल्कुल यहां पर मिलेगा, 1 से फर्क नहीं गिरेगा मेरे ख्याल से रोशन एरोली कोलीपाड़ा टीम के कप्तान को, क्योंकि जानते हैं टोटल बड़ा है लेकिन संघर्ष भी काफी कड़ा है, सिंगल जाएगी फर्क गिरेगा नहीं, बस चौके छक्के सावलेश्वर सावले टीम के बल्लेबाजों से रोकने हैं, और यही अपेक्षा अब तक दिखाते हुए गेंदबाज। शॉट बड़ा है, दमदार आदमी, दमदार खिलाड़ी है, वजनदार छक्का आता हुआ प्रफुल्ल केदारी के बल्ले से। मच नीडेड बाउंड्री, एक तलाश थी बड़े शॉट की, लगातार प्रेशर बना रहे थे गेंदबाज के बल्लेबाजों के ऊपर, लेकिन उस प्रेशर से हटकर अब बल्लेबाजी हो रही है। मैक्सिमम हिट ह्यूज 6 रन, और इसी 6 रनों की मदद से रन संख्या पहुंची है टोटल 12 रन। ये चलिए ये भी शॉर्ट पिच लाइन की बॉल थी, शायद पहले से थोड़े से चकमा गए, और यहां पर डॉट बॉल की समाप्ति हुई थी भी संदेश की। अंतिम 1 गेंद बची इस ओवर की, लगभग 11 गेंदों का खेल हुआ है समाप्त, स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या पहुंची है 12, 1 गेंद बची इस ओवर की। ये चलिए बड़ा शॉट खेला है जरूर, लेकिन आउटफील्ड खराब है वहां पर, तब तक यहां पर 1 रन मुकम्मल, दूसरा भी पूरा किया। क्या तीसरे के साथ स्ट्राइक लेना चाहेंगे सचिन कुरुंगले? बढ़िया थ्रो, बढ़िया फील्डिंग, ओवर हुआ समाप्त, 2 ही रन मिलेंगे अंतिम गेंद के ऊपर, तो स्ट्राइक पर जाएंगे मेरे ख्याल से अब सचिन कुरुंगले, और इसी के साथ 12 गेंदों का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या बनी है 14 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। अब रन और गेंदों के बीच में फासला बनता हुआ आखिर की 12 गेंदें, और मेरे ख्याल से 50 रनों की आवश्यकता है। बिल्कुल रोशन, आपने चर्चा की थी शॉट ऑफ द डे, जो पैरों पर गेंद डाली थी आपने, वो फ्लेचर बात की थी, वो मेरे ख्याल से आंद्रे फ्लेचर होंगे वेस्ट इंडीज के, जो ऐसे खेल में ऐसे शॉट्स खेलना पसंद करते हैं, और वही शॉट्स एरोली कोलीपाड़ा टीम के बल्लेबाज के माध्यम से देखने को मिला, सोहम के माध्यम से। तो चलिए यहां पर 12 में चाहिए 50, सचिन कुरुंगले अपना अनुभव क्या इस्तेमाल करना चाहेंगे? शॉट बढ़िया है,
जब तक है मैदान में तब तक लड़ेंगे, इतनी आसानी से ये मुकाबला नहीं छोड़ेंगे। और यहां पर जो लसित मलिंगा का एंगल था इस गेंदबाज सूर्यकांत मडवी का, उसका स्वागत किया सचिन कुरुंगले ने और गेंद को फेंक दिया सीमा रेखा पार 6 रनों के लिए। गेंदे बची है 11 और 44 की आवश्यकता। यह भी शॉर्ट पिच लाइन की बॉल शेर मैदान में दहाड़ता हुआ और एक मैक्सिमम हिट, गेंद सीमा पर 6 रन। व्हाट अ बैटिंग, कमाल का परफॉर्मेंस रहता हुआ और इसी 6 रनों की मदद से अब रन संख्या बनती हुई टोटल 26 रन और गेंदों के बीच में फासला अब बनता हुआ 38 रनों की आवश्यकता है। व्हाट अ बैटिंग, व्हाट अ बैटिंग, 2 गेंदे 2 छक्के। 40+ का खिलाड़ी है, इसका मतलब ये नहीं कि रेगुलर वाले उसके सामने कुछ भी दादागिरी प्रस्थापित कर सकते हैं। कमाल का परफॉर्मेंस, छक्कों की हैट्रिक क्या कंप्लीट कर पाएंगे? अगर रोशन आता है ये नंबर 6 तो मुकाबले में कमबैक करेगी सावलेश्वर। सावले टीम परफेक्ट यॉर्कर, ऑफ स्टंप यॉर्कर ये लसित मलिंगा का, यानी कि गेंदबाज मेरे ख्याल से सूर्यकांत मडवी। 2 में 2 छक्के आने के बाद बढ़िया वापसी। 9 गेंदें बची है, 38 रनों की अभी भी दरकरार है। बड़ा शॉट मारना चाहते थे, ऑफ स्टंप से बाहर है। पिछली 2 जो गेंदें हैं ना रोशन, एक ऑफ स्टंप में किया था, एक लेग ऑन साइड में फेंकी थी, शरीर पर फेंकी थी। दोनों गेंदों के ऊपर प्रहार दिया, लेकिन तीसरी थी जी वो सीधा यॉर्कर गिरी ठिकाने पर। लेकिन अब देखेंगे व्हाइट बॉल का इशारा आता हुआ, शॉट बढ़िया है, कवर्स के ऊपर से खेल दिया है, आउटफील्ड फास्ट, गेंद सीमा पार, 4 रन। महंगा ओवर, टीम की रन संख्या बनती हुई अब बात करेंगे 31 रन। अब तो रोशन 33 चाहिए मेरे ख्याल से। गेंदें बची है मेरे ख्याल से अभी भी इस ओवर की 2 गेंदों में अगर 2 छक्के आएंगे तो मामला होगा शायद अच्छा। 8 गेंदें बची है, 33 रनों की आवश्यकता है सचिन कुरुंगले। अगर सोचो रोशन, ये शुरुआत पहले 2 ओवर में मिलती तो मुकाबला कुछ और रोमांचक मोड़ पर, अगर अलग मोड़ पर खड़ा हो सकता था, लेकिन फिर भी ये फुल टॉस है, इसको फेंक दिया है। व्हाट अ बैटिंग, बल्लेबाजी पसंद आई हो तो जोरदार तालियां दोस्तों इस बल्लेबाज के लिए। अब गेंदें बची है 7, 27 रनों की आवश्यकता। सचिन कुरुंगले ने अपना काम तमाम कर दिया। क्या प्रफुल्ल केदारी मैच में जीवन आशाएं बनाए रहेगी? क्या कमाल का क्रिकेट देखने को मिला? अक्षय पवार का विकेट जाएगा ऐसा लग रहा, दर्शकों ने आस लगाई होगी कि दिक्कतें उनके सामने होगी। तो उसरली ग्राम पंचायत के सरपंच सम्माननीय विश्वास भगत साहब, आपका भी हम स्वागत करते हैं, जिनके माध्यम से आपने नाइट टूर्नामेंट देखी। विश्वास भगत साहब, आपका भी हम स्वागत करते हैं। जो अगला मुकाबला होगा उसरली विपक्ष कोटिवली के बीच में। अंतिम गेंद 7 में 27, ये ठिकाने पे गिरी ये गेंद। चलिए 1 रन लेना चाहते हैं, स्ट्राइक अपने पास। 6 गेंदें 26 रनों की आवश्यकता है इस मुकाबले को जीतने के लिए। एक लंबा ओवर यहां पर देखने को मिला। इस ओवर में 3 छक्के दागे, 1 बाउंड्री आई। वेलकम ओवर फ्रॉम दी सावलेश्वर सावली टीम। तो 6 गेंदें अब जीतने के लिए, 26 रन, 4 छक्के 2 सिंगल्स। सोच तो दिखा जा रही है रोशन, किस गेंदबाज का पैंथरा आजमा जाए। 2 ओवर में अगर रन बनते रोशन, कम से कम 25 या 30 भी बनते ना, तो ये मुकाबला मेरे ख्याल से अब तक 10 या 12 रन पर आकर खड़ा रह सकता था। लेकिन अभी भी हिम्मत नहीं हारी है, क्योंकि पहले ओवर में रन आए थे 3, दूसरे ओवर में रन आए थे सिर्फ और सिर्फ 11। 2 ओवर में 14 ही बने थे रोशन। सोचो 2 ओवर में 25 होते तो ये समीकरण कुछ अलग हो सकता था। क्रिकेट है, कभी बाजी ऐरोली कोलीवाड़ा टीम की तरफ तो कभी बाजी सावलेश्वर सावली टीम की तरफ। स्ट्राइक सचिन ने रखी अपने पास, लेकिन स्ट्राइक के साथ साथ क्या सावलेश्वर सावली टीम को जीत का एहसास दिला पाएंगे, या ऐरोली कोलीवाड़ा टीम का कोई ऐसा गेंदबाज होगा जो उन्हें जीत की दहलीज पर खड़ा होने में बिल्कुल एक बढ़िया सक्षम योगदान देगा। तो गेंदबाज है
तो दुर्वेश मनेरे गेंदबाजी के मार्ग पर अच्छी खासी बल्लेबाजी उनके माध्यम से देखी थी। दुर्वेश मनेरे बनाम सचिन कुरुंगले 40+ वर्सेस यंगस्टर। राइट आर्म ओवर द विकेट से क्या सचिन दाड़ पाएंगे? शॉर्ट पिच बॉल थी, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, 1 रन मुकम्मल। दूसरे की क्या कोशिश कर पाएंगे? नहीं, 1 ही रन यहां पर राहत की सांस शायद ली होगी गोठुली टीम के, माफ कीजिएगा ऐरोली कोलीवाड़ा टीम के खिलाड़ियों ने। लेकिन यहां पर देखेंगे अब जो बची कुची 5 गेंदें होंगी, 25 रनों की आवश्यकता है। कंपलसरी चेस ये इस टूर्नामेंट का नियम है। लेकिन अब देखेंगे 4 चौक छक्के और 1 सिंगल अगर बन पाता है तभी यह मुकाबला शायद बनेगा, वरना सावलेश्वर सावले टीम को यहां से मैदान छोड़ना होगा। दुर्वेश मनेरे गेंदबाजी के मार्ग पर, प्रफुल्ल को वो कारनामा क्या कर दिखाने में कामयाब हुआएंगे। आप ट्रैकर की बॉल चलिए, यहां पर सिंगल बना है। अब तो लगभग तय ही हो चुका है कि आने वाली 4 गेंदें हैं रोशन, 4 छक्कों की जरूरत है। क्या पहली जो ओवर फेंका गया था 3 छक्के अब तक पारी में आ चुके हैं। तीसरे ओवर में, पहले ओवर में 3 ही आए थे, लेकिन क्या अब 4 में वो 4 बना पाएंगे छक्के? राउंड द विकेट्स गेंदबाजी करेंगे। ओहो, चलिए यहां पर मुकाबला डॉट बॉल के साथ खुला कर दिया ऐरोली कोलीवाड़ा 11 टीम के लिए। गेंदबाज दुर्वेश मनेरे ने 3 गेंदें बची है, अब 24 रनों की बिल्कुल यहां पर आवश्यकता। ऑलराउंडर परफॉर्मेंस की सराहना करना चाहेंगे इस खिलाड़ी की। बल्लेबाजी भी काफी दमखम रही, गेंदबाजी भी काफी शातिर नजर आती हुई अब तक। शॉर्ट पिच लाइन की बॉल चलिए, यहां पर 1 ही रन नहीं लेना चाहते हैं। स्ट्राइक फिर से एक बार रहेगी सचिन कुरुंगले के पास। लगभग मुकाबला यहां पर खुला हो चुका है। अंतिम गेंदें बची है टोटल 2 और 24 रनों की बिल्कुल यहां पर आवश्यकता। सूर्यकांत काफी महंगे साबित हुए। चलिए तुरंत मैच होगा नेक्स्ट। गोठुली टीम ने टॉस जीता है, जो भी डिसीजन होगा वो लेकर तुरंत मैदान के अंदर आपको रवाना होना है। और जिस टीम की बल्लेबाजी होगी वो अपनी आरंभिक जोड़ी तुरंत मैदान में। चलिए बड़ा शॉट, छलांग लगाकर यह शॉट लगाया और गेंद को फेंक दिया सीमा पार, 6 रन। रोशन, यही तो दिक्कत ही होती है ना, अगर पहले कुछ 2 ओवर में रन आते तो शायद ये नतीजा कुछ और होता। पहले 2 ओवर में रन बने नहीं, इसी के साथ मुकाबला जीता ऐरोली कोलीवाड़ा 11 टीम ने। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एंड हार्ड लक टीम सावलेश्वर सावले। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच के हीरो बने बिल्कुल, नो डाउट दैट, दुर्वेश मनोरे। वेरी गुड बैटिंग एंड वेरी गुड बॉलिंग परफॉर्मेंस। दैट्स अ ग्रेट ऑलराउंडर परफॉर्मेंस एंड ही विल got the man of the match trophy award. Please come on the stage and collect your man of the match trophy award. तर भिंगारी ग्रामपंचायतीचे माजी सरपंच सन्माननीय गजानन परदेशी साहेबांना विनंती करतो की आपण यावं आणि आपल्या